अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान महागामी गुलबर्गा कर्नाटका से न्यूरो साइकेट्रिस्ट। एक बहुत ही अहम बीमारी जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, आम तौर पे इसको फिट्स या मिर्गी की बीमारी भी बोला जाता है। अगर कोई आपके क़रीब में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरी तौर पे मैं जैसा बताया हूँ डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब इसमें ख़ास बात जो पब्लिक अवेयरनेस है जिसके तरफ मैं आप सब लोगों का जो है ना अटेंशन चाहूँगा वो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, गार्डन में होते हैं, मॉल में होते हैं, स्ट्रीट पे होते हैं, इत्तेफाक ऐसा होता है कि हमको वो पेशेंट मिलते हैं एकदम आपके सामने जो है ना फिट्स होते हुए पेशेंट को आप देखते हैं, तो उस वक़्त हम क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे गलत फहमियाँ या कई सारे लोग जो देखे हैं वो चीज़ रिवाज चलती है। जैसा मिसाल के तौर पे कोई लोग चाबी जो है ना हाथ में पकड़ा देते हैं, कोई प्याज सूंघाना बोलते हैं, कोई चप्पल सूंघाना बोलते हैं। शायद कई सारे लोगों को हंसी आ रही है मगर ऐसा होता है। मैं इत्तेफाक ऐसा है कि 2-4 मरतबा मैं डॉक्टर हूँ, मैं ठहरो नहीं, लोगों को मालूम नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, उनको हाथ में चाबी दियो, उनके हाथ में कोई की दियो, उनको चप्पल सूंघाओ। ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। साइंटिफिकली जो प्रूवन चीज़ें हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अगर आप लकी इनाफ हैं, अगर किसी को फिट्स होते हुए आप देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, मेडिकली आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जिस इंसान को फिट्स होता है वो बेहोश होता है तो सडन गिर जाता है वो। अगर आप करीब हैं तो कोशिश करिए उसको पकड़ने से, उसको गिरने से बचने के लिए। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है गिरने से उसको सर हेड इंजरी हो जाए, कहीं पे मार लगे, कहीं पे ज़ख़म आए। आप अगर आजू बाजू हैं तो आपका सबसे पहले काम ये है कि उस इंसान को गिरने से बचाया जाए। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि वो इंसान के जो है ना दांत टाइट हो जाते हैं और वो झटके मारता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है बोले तो, क्योंकि ये फिट्स पेशेंट को जो है ना दांत टाइट हो जाते हैं तो आपको कोई सॉफ्ट चीज़ दोनों दांतों के बीच में रखना है। अब सॉफ्ट चीज़ क्या है, आप रोड पे या फलां ढूंढने के लिए निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मर्द आदमी है, बच्चा है, तो उसके जेब में होती है करचीफ, दस्ती। औरत अगर है या तो वो शर्ट शलवार पहनी है तो उसके पास ओढ़नी होगी। अगर वो साड़ी पहनी है तो ओढ़नी का एक्सटेंडेड एक ये होता है जिसको जो है ना हम पल्लू बोलते हैं यहाँ की हमारी कल्चर में। तो वो फ़ौरन क्या करना है, थोड़ा मुद्दा बना के दोनों दांतों के बीच में रखना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो दोनों दांतों के बीच में ज़बान आती है और कतरे जाती है उससे ब्लीडिंग होती है। कई दफ़ा ये देखा गया है कि वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई और पेशेंट की डेथ होती है। तो और पेशेंट कई केसेस में ज़बान कट जाती है, बाद में उसको टाँके डालना पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए दूसरा काम आपको ये करना है कि दोनों दांतों के बीच में सॉफ्ट टिश्यू यानी सॉफ्ट चीज़ जो है ना रखना है। तीसरा अहम काम ये करना है कि वो फिट्स के पेशेंट को बुरुग आता है या कफ निकलता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है, तो पेशेंट को दावें तरफ लेफ्ट लैटरल पोजीशन में जो है ना आपको सुलाना है या लिटाना है। पेशेंट अगर जो है ना ऐसा सुपाइन पोजीशन पे है तो दावें तरफ आप उसको कन्वर्ट करना है, उसकी मुंडी को जो है ना नीचे करना है। अमूमन अगर कभी घर में जो है ना आप देखें किसी बच्चे को या माँ को या किसी को भी फिट्स आया तो हमारा फितरी तकाजा क्या होता है, हम फ़ौरन उसके सिर को हमारे गोद में ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। वो लेने से क्या होगा, वो सेक्रीशंस जो है ना बॉडी में जाने के चांसेस हैं। बॉडी में गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस की नाली में गया तो हमारे को जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे तीसरी और अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सर के हिस्से को आप नीचे रखेंगे और पेशेंट की पोजीशन को लेफ़्ट लैटरल जो है ना टर्न करेंगे ताकि जो भी उसके सेक्रीशंस आ रहे हैं वो बाहर निकल जाएं, हलक में ना जाएं। ये 3 अहम बातें हैं जो मेडिकली प्रूवन हैं जिसको हमको फॉलो करना है। मैं समझता हूँ एक छोटे से वक्फे में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ भी सजेशन होना है, कुछ भी है, आप हमारे इस चैनल पे, हमारे इस लिंक पे कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं हर वो क्वेश्चन का पर्सनली जवाब दूंगा। थैंक यू।